सो यार हेलो एंड यो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी शशांक। और आज की वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स है ना, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। सो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब तुम लोग यार बोलोगे कि यार तू तो यार रोज ही मतलब फिज़िक्स ही पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री के वीडियोस तो आ ही नहीं रहे। तो यार इसके पीछे में रीज़न ये है, पहले मेरा टारगेट है कि एक चैप्टर मैं लूँ किसी भी सब्जेक्ट का और उसको कंप्लीट करवाऊँ। फिर सेकंड चैप्टर लूँ अदर सब्जेक्ट का, उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊँ। ठीक है, तो अपन इस स्ट्रेटेजी से बढ़ रहे हैं आगे। और एक चैप्टर शायद से मैं 4 से 5 दिनों में आराम से कंप्लीट करवा भी रहा हूँ। और वीडियोस भी इतने लंबे नहीं रहते हैं कि तुम लोग को ज़्यादा टाइम लगे। आधे आधे पौन पौन घंटे के मुश्किल से वीडियोस रहते हैं, वो भी बहुत है ना, आसान से है ना। तो मतलब तुम लोग यार आराम से कर सकते हो। ठीक है, मुश्किल से एक चैप्टर 1.5 या 2 घंटे में कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं बोर्ड्स के लिए। ओके है ना, जेई वाले भी इसको देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यही है कि जेई के हिसाब से थोड़ा कम कंटेंट है। ओके, जेई में जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है उतनी नहीं है इसमें। ये खास तौर पे बोर्ड के उन बच्चों के लिए जो दिसंबर में पेपर, मतलब सॉरी मार्च या फरवरी में कुछ पेपर हैं और वो दिसंबर में अभी पढ़ने का होश आया है, उनके लिए ये वीडियोस है कि जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट कर सके, है कि नहीं। तो यार नोट्स बनाते चलना, मैं दूंगा, बोल दे रहा हूँ तुम लोग को। सो लाइन्स ऑफ फोर्सेस, वी assume that the space around a change charge body is filled with some line known as electric line of force, या इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं। ठीक है ना। ओके, these lines of force are drawn in the space such a way that the tangent of the line at any point gives the direction of the electric field। ठीक है, अब देखो यार ये क्या कह रहे हैं हम, बात को समझना। ठीक है, यहाँ पे अपन प्लेन पेज की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। ठीक है ना, बात को समझना अभी। तो देखो यार, मान लो एक चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है। अपन को ये बात अपन पिछले वाले वीडियो में देख ही चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका जो फोर्स ऑफ लाइंस बनती है वो बाहर की साइड में निकलती है इससे। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाती है। ठीक है ना, तो ये था। ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब यार तुम लोग को पता होगा कि अगर जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज रखा है आमने सामने, तो लाइंस कुछ इस प्रकार की बनेगी। देखो देखो, मैं अच्छे से बता दे रहा तुम लोगों को, पूरा ही मिटा दे रहे यार। ओके, सो देखो यार, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ये सब अभी अपन आगे पढ़ेंगे, आगे बहुत सारे टॉपिक्स है इससे रिलेटेड। लाइंस कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ जाती है, समझ रहे हो। देखो इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लाइन को बाहर की तरफ भेजता है तो इसका एरो इस साइड में आएगा, और नेगेटिव चार्ज अपने अंदर में लेता है। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार से, और फिर ये इन्फिनिटी तक कुछ इस प्रकार से टर्न होते 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 जाएगी। ठीक है, और इसके यहाँ से अंदर आएगी, मतलब बहुत दूर तक ये टर्न होएगी। ठीक है, ये लाइन को ज़रा सीधी बना लो, क्योंकि मैं एक भी चीज़ तुम लोगों को कन्फ्यूज़न में नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए ये देखो। ठीक है, तो यार अब देखो, मान लो मैंने पूछ लिया कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, ये पॉइंट पे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है अपना, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका डायरेक्शन किस साइड में होगा। एक पल को तो हैरान हो गए कि यार ये क्या बात कर दी। देखो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कौन सा, ये वाला। ठीक है ना, ये पॉइंट पे। अब इसके लिए क्या करो, सिंपली एक टेंजेंट बना दो, एक टेंजेंट बना दो। जो ये टेंजेंट बन गई, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, या अगर सॉरी डायरेक्शन ये होएगा इसका। ठीक है, देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ड्रॉ अ स्पेस इन सच अ वे। ठीक है, कुछ स्पेस में, मतलब वो लाइन का जो मोड़ है ना, उसमें कुछ इस प्रकार से टेंजेंट बनाओ दैट द टेंजेंट ऑफ लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
एट दैट पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट पे जो डायरेक्शन देगा ये डायरेक्शन आ जाता है अपने पास में, बस इतनी सी बात थी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, देखो अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ से भाई क्वेश्चन आए हैं, आते हैं और आते रहेंगे। तो यार ये प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रोज़ का होने लगा है आजकल, आदत पड़ गई अब तो है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ब्लू पेन ले लेते हैं। सो ठीक है, ब्लू पेन आ चुका है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ई, ठीक है, ई वेक्टर है ये, क्योंकि अपन ने पढ़े थे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इज़ द टेंजेंट टू द फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट ईच पॉइंट, पढ़ चुके अभी मैंने ऊपर समझाया भी है ना। हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं, ये डायरेक्शन देता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन एट क्यू एट पॉइंट पी, है ना। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने कुछ अभी इसी प्रकार से बना के समझाया था तुम लोग को, ठीक है ना। फिर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, अब क्यों क्रॉस नहीं करती, ये भाई साहब 1 मार्कर में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखो एक चार्ज है कुछ इस प्रकार से, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, या चलो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही मान लो, है ना। पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइन इस प्रकार से जाएगी मान लो, और इसकी फील्ड इस प्रकार से जा रही है। एक अपन ने अजम्पशन ले लिया कि मान लो ये क्रॉस कर रही है, ठीक है। देखो क्रॉस कर रही है लाइंस, ठीक है, आपस में एक दूसरे को। अब क्या होगा इस पॉइंट पे जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, अब मैंने बोल दिया कि इसकी डायरेक्शन निकालो, ठीक है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल के बताओ कि होएगी क्या। तो अब तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट बनाओगे मैंने जैसा बोला था, और यहाँ से एक टेंजेंट बना दोगे। या एक काम करते हैं, लाइन को थोड़ा और बेंड करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो क्या तुम लोग को टेंजेंट बढ़िया से बना सकता हूँ। मान लो ये इस प्रकार से जा रही, मान लो ये इस प्रकार से जा रही, ठीक है। लाइंस को समझ जाओ बस, बाकी तो तुम लोग समझ ही गए होंगे। तो यार इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ना 2 टेंजेंट्स हो जाएंगे। एक टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में मार्क पॉइंट करेगा, और एक टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ये थोड़ा सा नीचे चला गया, बाकी ऐसा सीधा जाएगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर मार दो। तो यार अब तुम लोग देख रहे हो कि इस पॉइंट पे ना 2 डायरेक्शंस है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो वो फिगर का डायग्राम गलत है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट पे भाई 2 डायरेक्शन नहीं हो सकते। अब तुम मान लो ये नॉर्थ है अपना और ये साउथ है, ठीक है। अब मैं तुमसे बोला कि तुम अपना मुंह नॉर्थ की तरफ में रखो, अब तुम एक साथ दोनों जगह पे मुंह नहीं रख सकते हो, सिर्फ तुम नॉर्थ पे रखोगे या साउथ पे रखोगे। उसी प्रकार या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में, इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और वैसे सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है अगर मैं बोलूँ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यार कुछ नहीं है, सिंपली एक छोटी सी चीज़ है। जैसे मान लो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ तो ज़रा ध्यान से सुन लेना, है ना। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये कोई अपन को दिखती नहीं है या कुछ नहीं होता, ये एक इमेजिनरी लाइन्स होती है, ठीक है ना। ये मतलब इंसान द्वारा ये इमेजिन की गई है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है ना। एक फिगर को अपन को पर्टिकुलरली बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, है ना, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा ही है डेफिनेशन में। अब बढ़ते हैं आगे, मैं ये पॉइंट पूरा रीड आउट कर देता हूँ। बिकॉज इफ़ दैट डू द इंटेंसिटी विल हैव टू डाई, देखो भाई मैंने बोल चुका हूँ 2 डायरेक्शन हो जाएंगे एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता शार्प भाषा में। नाउ फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब भाई ये परपेंडिकुलर भी होती है, मतलब ये जैसे कि तुम्हारा सरफेस है, मान लो ये है, ये इस डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर होगी, इस डायरेक्शन से, ये इस डायरेक्शन से, मतलब ये चार्ज है ना, एक
चार्ज ही उसको एमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो वो परपेंडिकुलर होगी। अब यार बोलोगे यार ये परपेंडिकुलर तो दिख नहीं रही है, तो गोला है, गोले पे कैसे परपेंडिकुलर होगी? तो अगर तुमको इसको जूम करोगे, अगर तुम ये कोई भी चार्ज को, मैंने इन्फिनाइट जूम कर दिया, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि उसको मतलब क्या ही बताओ, है ना। तो यार वो लाइन ना कभी जैसे अपन देखो ये मैक्स जूम होता है, तो ये तुम लोग को सीधी दिखने लगेगी, समझ रहे हो, मतलब ये सीधी दिख रही होगी। इतना पॉइंट अगर मैं मानूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गई, बस। भले ही ये आगे जाके मुड़ने लगे, बट ये एक पॉइंट पे ना, एक छोटे से पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहेगी, समझ गए बात। तो ऐसा रहता है, वो परपेंडिकुलर रहती है हर एक पॉइंट पे। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हैड इट बीन नॉट सो, ठीक है, देयर वुड हैव बी अ component of electric field along the surface of the conductor and the current will flow through it because no current flow in such a electrostat। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई अपने को। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला गया, मतलब बात एक ही है ना। तो यार देखो, डिफरेंट पैटर्न्स की बात की गई है यहाँ पे। सो सबसे पहला पैटर्न्स है व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू। कौन सा प्लस क्यू? ये क्वेश्चन आया है भाई 1 मार्क में, ठीक है ना, तो इसको देख लेना अच्छे से, ये आता ही है ना, बहुत बार पूछा गया, एक बार नहीं कई बार। हाँ तो देखो, व्हेन अ चार्ज क्यू इज ब्रॉट क्लोज टू अ अनचार्ज मेटल प्लेट। अब यार देखो देखो, ठीक है, एक चार्ज क्यू है, यहाँ पे मैं बना दूँ प्लस क्यू चार्ज, तो छोटे में बनाते हैं प्लस क्यू। अब यहाँ पे एक बड़ी सी प्लेट रखी है जो कि रैंडमली चार्ज है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यार तुमने देखा है जब अपन लोग इंडक्शन से और ये सारी मेथड से जब चार्जिंग करते थे, तो चार्जिंग किस प्रकार से करते थे? एक कोई सा भी चार्ज उसको पास में लाते थे, उससे चार्ज अट्रैक्ट हो जाते थे, और बाकी के चार्जेस को अपन ज़मीन में छोड़ देते थे, साफ बात। तो ये प्लस चार्ज है, तो मैं कह सकता हूँ कि अपने नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, हैं जी। तो आखिरकार होएगा क्या, फिगर किस प्रकार से बनेगा? जैसे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे ये प्लेट है ना, मान लो अपनी, तो इसकी एक साइड में आ जाएंगे पूरे माइनस और एक साइड में चले जाएंगे पूरे प्लस, और ये इसको अट्रैक्टिव मतलब इसकी फील्ड लाइंस दिखा देना, क्योंकि ये बाहर की तरफ फेंकती है तो बाहर दिखा देना, है ना, मतलब फेंकती मतलब समझ जाओ। तो यार ये परपेंडिकुलर का साइन बना देना यहाँ पे, वो कि मतलब बना दोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फॉर अदर पैटर्न सी द लेक्चर PDF। चलो ये तो छोड़ो भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं, तो लिखा ही दिया है बस, है ना। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ से अब अपना चालू होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक, जिससे क्वेश्चन अक्सर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम बोर्ड के अगर 10 साल का एनालाइज करें ना, तो उसमें कम से कम 7-8 बार तो एक ना एक नंबर का क्वेश्चन आया ही है। 3 नंबर, 1 नंबर, ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो यार इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। तो चलो यार देखते हैं आखिरकार ये होता क्या है। देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। क्या कहा गया, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। एक प्लस चार्ज है, इसको मैं प्लस क्यू नाम दे देता हूँ, और एक माइनस क्यू चार्ज है। अब होएगा क्या कि जब ये प्लस चार्ज है ना, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिटा के मैं बढ़िया से क्यू को भी गोले के अंदर डाल देता हूँ। तो देखो, ये कुछ इस प्रकार की फील्ड लाइंस बनाएगा, फिर वो पूरी ऐसी ऐसी जाएगी, है ना, वो मैं उतनी सारी नहीं बना रहा। तो यार देखो, ये दोनों चार्ज है ना एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे गए, मान लो ये डिस्टेंस को 2L। अभी इसका हिस्सा बंटवारा होगा आगे, इसलिए है ना, मतलब आधे में अपन इस लाइन को डिवाइड करेंगे, बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगे, इसलिए इस लाइन को 2L या 2D लेके चलना। तो क्या होएगा, ये हाफ करोगे तो ये L हो जाएगा इस साइड, और इस साइड भी L हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिवीजन करने में आसानी जाएगी। ये फाइनाइट डिस्टेंस पे रखें, बस इसी को कहा जाता है
क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। इक्वल है मतलब ये +1 चार्ज है, वन, ये तो ये भी -1 कोलाम का चार्ज होएगा, ठीक है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट होना ज़रूरी है, ठीक है। सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस, जिसको तुम गिन सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन पी वेक्टर से डिनोट करा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है पी वेक्टर इस डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये बात को भी ध्यान में रख लेना कि इसका डायरेक्शन ना नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। डायपोल का डायरेक्शन, ना कि चार्जेस का डायरेक्शन, मतलब चार्ज की फील्ड लाइन का डायरेक्शन। फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर ही साइड रहेगा, मगर चार्जेस का डायरेक्शन, सॉरी चार्ज बोल रहा हूँ, डायपोल मूवमेंट जो होएगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। कंफ्यूज कर देता है अक्सर एग्जाम में। सो स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल इज मेजर्ड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब भाई साहब, जैसे अपन लोग, कोई भी दमदार बंदा है क्लास का, उसकी ताकत का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? या तो उसको 10-15 लोगों से लड़वा देंगे अकेले को, है ना, या तो उससे पंजा लड़ा लेगा कोई दमदार बंदा जो अब तक का उस क्लास का होगा। तो यार इसी प्रकार इसको भी तो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ताकत क्या है डायपोल की। तो इसके लिए भी एक फार्मूला आता है Q×D, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेजर्ड एट द डायपोल मूवमेंट से इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। पी को मॉड्यूलस में रखना, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नाउ एक एग्जांपल आ चुका है अपने सामने में। एग्जांपल एक बार खुद से देख लो ट्राई करके, है ना। वीडियो को पॉज करके मैंने रोक दिया हूँ थोड़ी देर के लिए, ट्राई कर लो, ना बने तो फिर मैं हूँ समझाने को, ओके। तो देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, अब आंसर चेक कर लेना, अगर सॉल्व किया तो, नहीं किया तो समझ लेना। 3 चार्जेस रखे हैं, 3 चार्जेस +Q एंड -2 Q चार्ज आर प्लेस्ड इन द वर्टिकल ऑफ इक्विलिब्रियल ट्राइंगल। व्हाट इज़ द डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम। अब डायपोल मूवमेंट पूछ लिया गया है, ठीक है। तो देखो यार, ये कुछ इस डायरेक्शन में रखे, इस प्रकार से रखे होंगे, +A +Q मतलब +B, है ना। AB को अपन ने पॉजिटिव चार्जेस मान लिया और C को नेगेटिव, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम है, ठीक है। अब देखो अगर अपन Q चार्ज को सेपरेट करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 है तो एक -Q एक -Q, ठीक है। तो अब इसको अपन को ये निकालना पड़ेगा, है ना, ये 30 डिग्री एंगल, क्योंकि भाई अब वो इक्वल है, मतलब इक्वलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, इस साइड से 60 डिग्री, है ना, ये पूरी साइड 60 डिग्री होती है, और बीच से अपन ने लाइन डिवाइड कर दी है ना, लाइन डिवाइड कर दी ना यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये अपना एक साइड आ जाएगा 30, एक साइड आ जाएगा 30, इस प्रकार से अपन ने कर लिया। अब अपन को फॉर्मूला पता था, P2 = Q × A, है ना। P1 भी के लिए भी सिमिलरली कर लिया अपन ने। नाउ देखते हैं, देखो चार्ज -Q एट C। अब C पे देख लो भाई, C पे है एट C +Q एट A फ्रॉम वन डायपोल एंड द रिमेनिंग चार्ज -Q एट C एंड +Q एट B फ्रॉम अनदर डायपोल। बात समझ में आई? देखो चार्ज C जो अपना पड़ेगा वो आएगा नेगेटिव पे एट C, जो कि अपना है यहाँ पे नेगेटिव Q लिया था ना अपन ने, ये देखो नेगेटिव Q एट C, पॉजिटिव Q एट A एंड पॉजिटिव Q एट B एंड नेगेटिव Q एट C। ये चार्जेस बता दिए अपन को कहाँ कौन सा पड़ेगा। नाउ डायपोल मूवमेंट अलोंग CA के अलोंग में अपन को निकालना है। अब देखो यार, क्योंकि ये CA के अलोंग है। अच्छा, अब तुम लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अब भी मेरे दिमाग में आया एकदम से पढ़ा रहा था तो, कि यार तुम लोग ये सोच रहे होंगे चार्जेस को अलग क्यों किया यार, एक करके भी तो काम चला जा सकता था। तो देखो अलग इसलिए किया क्योंकि वो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। अब भाई ये इक्वल कैसे हुआ, +Q एंड -2Q, ये अलग कहाँ से हुआ, मेरे को बस इतनी बात बता दो। तो इसीलिए अपन ने इसको सेपरेटली -Q एक तरफ कर लिया और -Q एक तरफ कर लिया।
जो कि अपन को रिज़ल्ट वही दे रहा है ना, रिज़ल्ट में अपना कोई चेंज नहीं आने वाला है, बस थोड़ा सा अलग कर लिया कि वो चार्ज इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये छोटी सी अपन ने कंडीशन अप्लाई करी है यहाँ पे, तो शायद आपको डाउट नहीं आना चाहिए। तो अब क्योंकि ये माइनस चार्ज इस डायरेक्शन में, तो डायपोल मूवमेंट अपना इस तरफ लगेगा, यहाँ पे भी इस तरफ लगेगा। तो देखते हैं डायपोल मूवमेंट अलोंग सी ए, तो पहले सी ए के अलोंग निकाल लिया, सो ये आ जाएगा क्यू ए, एंड डायपोल मूवमेंट अलोंग सी बी विच विल बी इक्वल टू क्यू ए। सो द नेट डायपोल मूवमेंट, एक सेकेंड देखो, डायपोल मूवमेंट इज क्यू ए, ये अपन ने यहाँ पे मैं बता ही चुका हूँ, ये डायपोल मूवमेंट, ये क्यू ए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा अपना। हाँ, तो देखो P विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू बी का स्क्वायर प्लस 2QA QB इंटू कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों? क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल है जिसका वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। देन √3 इक्वल्स टू, मतलब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा, है ना, √3 इंटू QA। सो P एक्ट अलॉन्ग CD which is the bisects at an angle of 60 डिग्री at C, ठीक है ना। तो यार बस इतना सा था इसमें। अब नेक्स्ट वाले में जो अपन को डेरिवेशंस और फॉर्मूलेस ये सब करने हैं अभी, है ना, तो अपन मेरे ख्याल से अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये वीडियो की लेंथ मैं 40 मिनट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो 30-40 मिनट लगभग से, है ना। वीडियो शायद ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से काटा पीटी के बाद में 20-25 मिनट तक बचेगा, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ये अपन अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, है ना। सो बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वर्किंग, ठीक है ना। और जल्दी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आने वाला हूँ तुम लोग के लिए। स्ट्रेटजी वीडियो के लिए तैयार रहना, शायद से एंड ऑफ जुलाई में आ जाएगा, है ना, 30 जुलाई तक तैयार रहना, क्योंकि उस वीडियो में मैं तुम लोग को स्ट्रेटजी बताऊंगा और एक असरदार स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें तुम बोर्ड्स प्लस जेई दोनों को एक साथ पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 6 से 7 महीने की मुश्किल से स्ट्रेटजी है बस, ठीक है। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके बाय।